नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जो भी ये जब यूएसए ने इंडिया के ऊपर रशियन ऑयल इंपोर्ट करने के ऊपर टैरिफ लगाए थे तो कुछ पेड इन्फ्लुएंसर्स ने और कुछ अपोजिशन पार्टी ने ये एक पेड नैरेटिव चलाया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा कि जो भी इंडिया रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और अडानी बैक्ड कंपनीज़ को हो रहा है। जबकि सच क्या है? सच ये है कि अडानी जी की जो भी कंपनियां हैं वो कोई भी ऑयल इंपोर्ट रशिया से नहीं करती हैं। बाकी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो टोटल रशियन ऑयल इंपोर्ट का 35% ही रिलायंस इंडस्ट्री इंपोर्ट करती थी। बाकी 51% के अप्रॉक्स जो डेटा है वो डेटा ये कहता है कि 51% जो ऑयल इंपोर्ट है वो IOCL, HPCL और ONGC के द्वारा किया गया था उसे रिफाइन करने के लिए। पहले तो ये नैरेटिव चलाया गया, फिर उसके बाद कहा गया कि जो भी बेनिफिट है वो रिलायंस इंडस्ट्री को हो रहा है, उससे आम जनता को, भारत की आम जनता को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। जबकि आज के टाइम में जब हम आज एनालाइज करेंगे, देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इंडियन गवर्नमेंट ही खाली एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसने अभी तक मैं ये नहीं कह रहा कि आगे ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे या हो सकता है आगे कल आके ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन आज की सिचुएशन में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसकी सिचुएशन में जब बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने अपने यहाँ ऑयल के प्राइस बढ़ा दिए हैं, इवन पाकिस्तान में तो 55 रुपये पर लीटर तक बढ़ चुका है ऑयल का प्राइस, तो वहाँ पे खाली इंडियन गवर्नमेंट है जिसने अभी तक कोई भी ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ाया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया के पास 90 दिन का ऑयल रिजर्व है, और ये एक मैसिव न्यूज़ है कि आप समझिए कि ये नहीं है कि ये बेस्ट सिचुएशन है, लेकिन ये एक सर्वाइवल सिचुएशन है कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। अगर 90 दिन के अंदर वॉर अगर वाली सिचुएशन रहती भी है और लगातार 90 दिन तक रहती है तो हम अपने प्राइस को कहीं ना कहीं तक बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि सप्लाई चेन में कहीं रुकावट आई है, थोड़ी बहुत रुकावट आई है, लेकिन ये कहना कि पूरी रुकावट आई है ऐसा नहीं है। इंडिया के जो शिप्स हैं वो अलाउड हो रहे हैं, किस क्वांटिटी में हो रहे हैं, कितने अलाउड हो रहे हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन है वो आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन अभी भी एक शिवालिक नाम का जो शिप है वो कल ही वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला है और इंडियन पोर्ट्स पे उम्मीद है कि कल तक वो इंडियन पोर्ट्स को पहुँच जाएगा। लेकिन जो एक नैरेटिव चलाया गया था कि सीधे सीधे खाली अंबानी जी को प्रॉफिट हो रहा है, ये एक गलत बात थी। ये बिल्कुल उस समय भी ये बिल्कुल झूठ एक परोसा गया था हम सबके सामने। आज वही लोग कह रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल क्यों इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, या फिर रशिया आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर क्यों तेल नहीं दे रहा है। भाई क्यों देगा वो तेल डिस्काउंटेड प्राइस पे? भाई मार्केट या तो उन्हें जियोपॉलिटिकल समझ में नहीं आती, जियोपॉलिटिक्स समझ में नहीं आती, या इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती। भाई सब तो खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। उस समय रशियन ऑयल की कोई डिमांड नहीं थी क्योंकि गल्फ फ्रंटियर्स मैसिव तरीके से उनका प्रोडक्शन था, वो अपनी सप्लाई चेन उनकी अच्छी थी, इंडिया में उनके कनेक्टिविटी अच्छी है, वो इंडिया को आराम से पहुंचा सकती हैं। आज वो सप्लाई चेन टूटी है तो सारा खेल तो सप्लाई चेन का है। इवन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पानी की बॉटल तक महंगी हो गई है। तो ये जो कहना कि जो उस समय जब पूरा ये था, ये एक पेड नैरेटिव था जो इंडियन अपोजिशन और इंडियन कुछ पेड इन्फ्लुएंसर के द्वारा एक पेड एक्टिविटी करी गई थी। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाकी आप मुझे फॉलो करते रहिए, आप मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, अपने लाइक एंड कमेंट्स में अपने प्यार देते रहिए। जो भी आगे इजराइल वॉर को लेके, जो भी इजराइल ईरान वॉर को लेके जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। क्या कोई अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है।